गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डीसी मशीन का सेकंड चैप्टर है डीसी मोटर, उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, अ 20 HP 250 वोल्ट शंट मोटर विद आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.22 ohm and field resistance 170 ohm at no load and rated voltage. The speed is 1200 rpm and the armature current is 3 ampere. At full load and rated voltage, the line current is 55 ampere. What is the full load speed? तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये सीरीज मोटर है या शंट मोटर है। तो क्वेश्चन से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारी कौन सी मोटर है, शंट मोटर है। कौन सी मोटर है ये? शंट मोटर है। ठीक है, शंट मोटर है, ये हमको पता चल गया कि ये हमारी डीसी शंट मोटर है क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है कि नो लोड पर जो हमारी मोटर की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है इसमें, 1200 एम्पियर। नो लोड पर जो मोटर की स्पीड दे रखी है हमको 1200 एम्पियर, और वो उस पर आर्मेचर करंट है हमारा 3 एम्पियर। तो नो लोड पर हमारी आर्मेचर करंट है 3 एम्पियर और नो लोड स्पीड है हमारी 1200 आरपीएम। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुल लोड पर स्पीड निकालनी है जब हमारा फुल लोड पर आर्मेचर करंट कितना दे रखा है। फुल लोड पर आर्मेचर करंट हमारा दे रखा है 55 एम्पियर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक तो हमको हमें नो लोड पे सोल्यूशन करना है, एक हमको फुल लोड पे सोल्यूशन करना है। नो लोड पे हमको स्पीड दे रखी है तो हमको क्या नहीं दे रखा है, नो लोड पे बैक ईएमएफ नहीं दे रखा। तो नो लोड के थ्रू अपन क्या निकालेंगे, बैक ईएमएफ निकालेंगे, और उसको फिर हम क्या करेंगे, फुल लोड पर हम स्पीड फाइंड करने के लिए उसका जो रिलेशन है बैक ईएमएफ का और करंट और टर्न्स का, उसमें पुट करके हम फुल लोड पर निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम किसकी बात करते हैं, यहाँ नो लोड की बात करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डीसी शंट मोटर में फील्ड करंट कैसे निकालते हैं, ISH इक्वल्स टू V अपॉन RSH। ये हमारा शंट फील्ड करंट निकालने का या फील्ड करंट निकालने का फॉर्मूला है। किसमें है ये, डीसी शंट मोटर में। तो ISH कैसे निकालेंगे, ISH इक्वल टू V अपॉन RSH, जो यहाँ लिखा है ना IFN.L। तो फील्ड करंट एट नो लोड, तो फील्ड करंट एट नो लोड पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V अपॉन RSH। V कितना दे रखा है हमको, 250 वोल्ट, और फील्ड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 170 ओम दे रखा है। तो 250 अपॉन 170 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1.47 एम्पियर। तो हमारा फील्ड करंट कितना आ गया है, फील्ड करंट 1.47 आ गया है। नो लोड हमको स्पीड दे रखे 1200 आरपीएम। अब हम क्या निकालेंगे, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर का फॉर्मूला होता है EV इक्वल्स टू V माइनस IA RA। ठीक है, V हमको कितना गिवन है, यहाँ 250 गिवन है, माइनस IA दे रखा है हमको, आर्मेचर करंट इज 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, 0.22। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 249.34। तो ये हमारा ये आ गया है। तो हमने नो लोड पे हमारा बैक ईएमएफ निकाल दिया है, जो कि कितना आया है, 249.34। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, बैक ईएमएफ आ गया नो लोड पर। अब हम किसकी बात करेंगे, फुल लोड की बात करेंगे हम यहाँ। ठीक है, अब फुल लोड पर हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, लेकिन हमको फुल लोड पर आर्मेचर करंट कितना दे रखा है, 55 एम्पियर। 55 एम्पियर, तो सेम हमारा जो फील्ड करंट है, जो फील्ड करंट है वो क्या निकालेंगे, फील्ड करंट तो हमारा सेम रहता है, फील्ड करंट हमारा सेम रहता है चाहे हम लोड पर ले या फुल लोड पर लेते हैं। तो ये हमारा जो फील्ड करंट है वो हमारा क्या आया है, इसमें सेम ही आया है। फील्ड करंट इक्वल टू V अपॉन RSS, तो V कितना 250 अपॉन 170, तो 1.47, ये बिल्कुल सेम है, जैसा ही है। तो हमें क्या करना है, फुल लोड पर हमारी स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने इसमें निकाला है, सेम ऐसे ही हम फुल लोड पे क्या निकालेंगे, हम ईएमएफ निकालेंगे, बैक ईएमएफ निकालेंगे। तो सेम चीज है, यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ आर्मेचर करंट 3 एम्पियर लिया है और इसमें आर्मेचर करंट कितना लिया है, 55 एम्पियर लिया है, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में नो लोड पे आर्मेचर करंट 3 एम्पियर दे रखा है और फुल लोड पे आर्मेचर करंट कितना दे रखा है, 55 एम्पियर दे रखा है। तो इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे, EFL मतलब फुल लोड पर ईएमएफ कितना है, ET मतलब
वोल्टेज, तो 250 माइनस 55 इंटू 0.33 तो कितना आया हमारा 238.22। तो एक चीज यहाँ ये पता चलती है कि जैसे हम बैक ईएमएफ निकाला है हमने फुल लोड पर, वो कितना आया है 238। और ये देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो कि हमारा जो बैक ईएमएफ है जो फुल लोड पे हमारा कम आता है और नो लोड पे हमारा कितना आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, ज्यादा आता है क्योंकि नो लोड पे क्या होता है, नो लोड पे जो ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I/R। तो ये जो होता है कम होता है, इस वजह से जो ड्रॉप कम होगा तो हमारे जो ईएमएफ है वो ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए नो लोड पे हमारा जो ईएमएफ है ज्यादा मिलता है कंपेयर टू फुल लोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम फुल लोड पर स्पीड कैसे निकालें, फुल लोड पर हम स्पीड कैसे निकालें। तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने जब इनका डिस्कशन किया था, रिलेशन बिटवीन स्पीड, टॉर्क, फ्लक्स। तो इसमें ये निकला था, और जो टर्न्स का था ये था E2/E1 इक्वस टू N2/N1 इक्वस इनटू I1/I2। ये रिलेशन था। और 2 यहाँ रिप्रेजेंट करता है फुल लोड और 1 रिप्रेजेंट करता है यहाँ नो लोड। तो सेम यही है। तो अगर हमें क्या निकालना है, फुल लोड पर हमें स्पीड निकालनी है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या निकाल देंगे, यहाँ स्पीड निकाल देंगे, फुल लोड पर स्पीड निकाल देंगे। ठीक है, तो फुल लोड पर स्पीड कैसे निकालेंगे, तो ई एन वन और EF1 मतलब नो लोड ईएमएफ अपॉन फुल लोड ईएमएफ अपॉन नो लोड करंट अपॉन फुल लोड करंट इनटू नो लोड स्पीड अपॉन ये। तो इसको पुट करके यहाँ वैल्यूज को, यहाँ क्या है, करंट तो हमारा क्या है, दोनों में सेम है। नो लोड और फुल लोड पर जो फील्ड करंट है क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नो लोड और फुल लोड पर करंट की वैल्यू क्या है, सेम ही है और सेम रहता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा है E2/E1 इक्वस टू N2/N1 रह जाएगा। यहाँ 2 रिप्रेजेंट करता है फुल लोड को और 1 रिप्रेजेंट करता है नो लोड को। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके N2 निकालना है ना हमें, तो N2 इक्वस टू इसमें इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो नो लोड पे हमारे जो RPM है, स्पीड क्या निकली है ये, और जो फुल लोड पे हमें क्या कितनी दे रखी है स्पीड, देखो नो लोड पे हमें स्पीड दे रखी है 1200 RPM, और हमारी जो फुल लोड पे जो हमारी स्पीड निकली है वो कितनी निकली है 1146.5। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि नो लोड पे हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड हाई होती है और उसका बैक ईएमएफ भी ज्यादा होता है, फुल लोड पे हमारा बैक ईएमएफ भी कम होता है, स्पीड भी हमारी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 230 वोल्ट शंट अ 230 वोल्ट शंट motor deliver 30 HP at the shaft at 1120 RPM, 1120 RPM. If the motor has an efficiency 87%, at this load determine total input power and line current. इसने बोला है कि 230 वोल्ट की एक शंट मोटर है। कौन सी मोटर है, यहाँ एक शंट मोटर है, शंट मोटर है जो कि 30 HP पावर को क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है। किस स्पीड पे कर रही है, 1120 RPM पे कर रही है। ठीक है, अगर मोटर की इफिशियंसी है 87% दे रखी है, तो मोटर का इनपुट क्या होगा कि हमने उसको कितना इनपुट दिया, कि उसने हमें 30 HP आउटपुट दिया है, हमें शाफ्ट पर आउटपुट दिया है 30 HP, तो हमने कितना मोटर को इनपुट दिया है। ठीक है, ये निकालना है, और उस इनपुट के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, लाइन करंट निकालना है हमें, क्योंकि जो हम लाइन करंट निकालते हैं वो इनपुट पावर के अकॉर्डिंग ही हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम हमारा एक फॉर्मूला हम जानते हैं, इफिशियंसी इक्वस टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। इसको आउटपुट, इसका मतलब है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो हमको यहाँ इफिशियंसी गिवन है, आउटपुट पावर गिवन है, तो हमें यहाँ क्या गिवन नहीं है, इनपुट पावर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या निकाल देंगे, इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्या निकल गई, इनपुट पावर इक्वस टू आउटपुट पावर अपॉन इफिशियंसी, आउटपुट पावर इंटू अपॉन इफिशियंसी। अब यहाँ हमें जो आउटपुट पावर दे रखी है, जो हमको यहाँ आउटपुट पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 HP। इस HP को
वॉट में, किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए, वॉट में कन्वर्ट या किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए एचपी को हम 746 का मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या हो जाता है, ये किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। एचपी को वॉट या किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 746 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हमारे किलो वॉट में आ जाएगी। तो इफिशियंसी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इनपुट पावर में। तो इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट कितना हो गया हमारा 30, इसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है, अपॉन इफिशियंसी कितनी दे रखी है परसेंटेज में 87। तो परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है, तो 0.87, 100 से इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इनपुट पावर हमारी कितनी आ गई है, कितनी आ गई है हमारी 25.72, मतलब 25.72। और इनपुट पावर हमारी, ये हमारी क्या आई है, इनपुट पावर, कि जब हमने मोटर को कितने की पावर दी है, 25.72 किलोवाट की हमने जब पावर दी है, तो हमारा हमें आउटपुट कितना मिला है, ये हमको हमारा आउटपुट मिला है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था द टोटल इनपुट पावर। द टोटल इनपुट पावर हमारे कितनी निकल गई, 25.72 किलोवाट निकल गई। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है हमें, द लाइन करंट। हमें क्या निकालना है, लाइन करंट। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई। क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई। तो आई यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन करंट को, तो आई एल लिख देंगे इसको। तो आई एल इक्वल्स टू पी अपॉन वी, और ये P होगा हमारा इनपुट करंट होगा, ठीक है। P हमारा क्या होगा, इनपुट करंट, क्योंकि हम क्या है, लाइन करंट निकालना है, तो लाइन करंट हम इनपुट करंट से ही निकालते हैं, आउटपुट करंट से हम नहीं निकालते हैं। तो P यहाँ क्या है, 25.72 है। इसका हमने 10⁻³ से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमको ये एम्पियर में चाहिए। ये हमारी जो पावर हमको किस में दे रखी है, किलो में दे रखी है। किसमें दे रखी है, किलो में दे रखी है, और हमको करंट किस में चाहिए, एम्पियर में। तो इस किलो को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 25.72 इंटू 10⁻³, तो ये किस में हो गया, वॉट में, अपॉन, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है 230 वोल्ट में दे रखा है, इसलिए हमें एक ही यूनिट करनी होती है एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है, अ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर रन एट 1045 rpm 1445 rpm with a constant field current while taking an armature current 50 ampere at 120 volt. The armature resistance is 0.1 ohm. If the load on the motor change such that it now takes 95 ampere at 120 volt, determine motor speed at this load. तो ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था ऑलमोस्ट उस जैसा ही है। इसने बोला है कि मोटर जब हमारी नो लोड पर है, कांस्टेंट स्पीड पर जब हमारी रन कर रही है, तब हमारी जो मोटर है 50 एम्पियर ले रही है, 50 एम्पियर जो आर्मेचर करंट ले रही है, तो उस पर उस मोटर की स्पीड है 1045। अगर हम मोटर का जो लोड चेंज कर देते हैं, अब हम मोटर का लोड चेंज कर देते हैं, तो जो हमारी मोटर है वो 95 एम्पियर करंट ले रही है, 95 एम्पियर करंट ले रही है। तो जब हमारी मोटर 95 एम्पियर करंट ले रही है, तो उस स्थिति में मोटर की स्पीड क्या होगी, वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि सपोज नो लोड पे इसकी स्पीड कितनी है 1045 और करंट कितना है 50 एम्पियर, तो फुल लोड पर उसकी स्पीड कितनी निकालनी है, और जब फुल लोड पर हमारी करंट कितना करंट ले रही है 95 एम्पियर ले रही है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ये कौन सी हमारी मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो ई होता है, ई किसका फंक्शन है, देखो हमारी मोटर में ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, कि जब हम अपनी मोटर को सप्लाई देते हैं, सप्लाई वोल्टेज देंगे तो करंट फ्लो होगा। ये जो करंट है उस सन्स में जाता है तो फ्लक्स क्रिएट करता है। जब इस फ्लक्स का उस नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, उस करंट की वजह से हमारा फ्लक्स इंड्यूस हुआ, फ्लक्स जो है उसका मल्टीप्लाई हमारा टर्न से होके हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये
फॉर्मूला उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो E1 किसके प्रोपोर्शनल होता है, φ1 इंटू N1, और E2 किसके होता है, ये होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है उसमें क्या होता है, द फील्ड करंट इज कांस्टेंट। जो हमने अभी नो लोड और फुल लोड वाला पढ़ा था उसमें क्या था, हमारा फील्ड करंट हमारा क्या था, कांस्टेंट था। एंड द कोर इज अज्यूम अनसैचुरेटेड, और उसमें हमने अज्यूम किया था कि कोर हमारी क्या अनसैचुरेटेड है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें बोला है विद अ कांस्टेंट फील्ड करंट, विद अ कांस्टेंट फील्ड करंट। तो कांस्टेंट फील्ड करंट के साथ हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में फ्लक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारी ओनली ये इक्वेशन बचेगी, E1/E2 इक्वल्स टू N1/N2। देखो N1 हम यहाँ गिवन है हमको 1045, ठीक है। E1 हम यहाँ निकाल लेंगे नो लोड से, E2 हम यहाँ निकाल देंगे फुल लोड से, तो हमारा इजीली N2 निकल जाएगा। अब देखो E1 हम कैसे निकालेंगे, E1 इक्वल्स टू V माइनस IA/RA, ठीक है। तो E1 इक्वल्स टू V हमारा कितना हुआ, V V दे रखा है हमें 120। तो 120 माइनस IA कितना दे रखा है, IA दे रखा है 10 एम्पियर, और RA कितना दे रखा है 0.1। इससे तो हमारा क्या निकल जाएगा E1, और E2 में हम 50 की जगह हम क्या रख देंगे, 95 रख देंगे, ठीक है। तो 95 रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, E2 निकल जाएगा। तो E1 निकल गया 115, और E2 निकल गया 110.5। इनको इस वाली इक्वेशन में, ये दोनों वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करके हम N2 निकाल देंगे। तो फुल लोड पे हमारी स्पीड कितनी है, 1004। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारी फुल लोड है उस पर हमारा बैक EMF भी कम होता है और हमारी स्पीड भी कम होती है। थैंक यू।